अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं और आजकल पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। विटामिन डी की कमी क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं? आप अगर विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो किन किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि तकरीबन सबको पता है कि हड्डी, पट्ठा, जोड़ ये कैल्शियम और विटामिन डी पर बेस करती है। तो जो सबसे बुनियादी चीज़ आती है वो थकन का एहसास होना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, जल्दी थक जाना, ये विटामिन डी की कमी की अलामात हो सकती हैं। हड्डियों और पट्ठों से हटकर अगर देखा जाए विटामिन डी के और भी बॉडी में बहुत रोल होता है और विटामिन डी का रोल जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स पर होता है। यानी जो उसका प्राइमरी सिस्टम है वो आपके हड्डी, पट्ठा, जोड़ और आपका जो ढांचा है उसको मेंटेन रखना, आपकी हड्डियों की सेहत को मेंटेन रखना, आपके पट्ठों की सेहत को मेंटेन रखना, ये विटामिन डी का काम होता है कि विटामिन डी एक्टिव होकर आपके कैल्शियम और फॉस्फेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। तो जब आपके कैल्शियम और फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत रहती हैं, वो तवाना रहती हैं। लेकिन हड्डी और पट्ठे से हटकर भी अगर देखा जाए तो विटामिन डी का रोल मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है। जिस तरह के अक्सर औकात लोगों में अक्सर पाँव के जलने की जो अलामात होती हैं, न्यूरोपैथीज़ की जो अलामात होती हैं, उनमें भी विटामिन डी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अक्सर औकात आपने देखा होगा कि विटामिन डी जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों में भी विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो उनकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है और वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। लेकिन विटामिन डी के इस्तेमाल से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी किन चीज़ों में ज़्यादा है। कैल्शियम और विटामिन डी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो खुराक में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फिर विटामिन डी एक्टिवेट कैसे होता है आपकी बॉडी में, बनता कैसे है? आपकी स्किन जो है वो एक एंटेना है जो कि सनलाइट यानी धूप की रोशनी को जज्ब करके और आपका विटामिन डी लेवल बढ़ाता है और उस विटामिन डी लेवल के बढ़ने के साथ जब वो किडनी में जाता है आपका विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है और आपके जो विटामिन डी की कारकर्दगी है बॉडी में वो बेहतर हो जाती है। सनलाइट एक्सपोजर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अक्सर औकात मरीज़ कहते हैं कि गर्मी होती है, धूप में बैठने से स्किन ख़राब हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सनलाइट का मतलब ये है कि सुबह की जो रोशनी होती है या दीगर के वक्त, शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा हो, जब उसकी तपिश कम हो लेकिन उसकी रोशनी बरकरार रहे, तो इवन ये रोशनी अगर आपके जिस्म पर पड़े तो इससे भी आपका विटामिन डी लेवल बेहतर हो सकता है। इसके लिए धूप की तपिश जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप धूप की तपिश से बचकर भी अपना विटामिन डी सुबह के वक्त और शाम के वक्त धूप में बैठकर वो आप बढ़ा सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि विटामिन डी का इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े और खुसूसन ख़वातीन जो 40 साल या इससे ज़्यादा की एज की है वो विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। क्या विटामिन डी ख़तरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल, उन लोगों के लिए कि जिनमें हाइपर विटामिनोसिस डी हो, कि जिनका विटामिन डी लेवल ज़्यादा हो, उन लोगों में भी हड्डी, पट्ठे और जोड़ जो है वो दुखन का शिकार हो सकते हैं, दर्द का शिकार हो सकते हैं। और ऐसी चीज़ जो है अक्सर औकात लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और विटामिन डी ज़्यादा इस्तेमाल स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि मज़ीद उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। कहने का मकसद ये है कि विटामिन डी का इस्तेमाल भी आप अगर ख़ुद करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने बड़ों को कराएं, वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक होना चाहिए। फिर वो अफराद जो गुर्दे के मसाइल का शिकार हैं, गुर्दे में पथरियाँ बन रही हैं या उनको हाइपर पैराथायराइडिज्म है, पैराथायराइड के मसाइल का वो शिकार हैं, तो ऐसे लोग भी कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल बग़ैर तशख़ीस के, बग़ैर अपने डॉक्टर के मशवरे के वो हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन इन जनरली अगर देखा जाए हमारी ज़्यादातर आबादी जो है ख़वातीन और हज़रात में, उन लोगों में विटामिन डी की कमी है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक अच्छी ड्यूरेशन के लिए विटामिन डी जो है मुकर्ररा वक्त के लिए, मुकर्ररा वक्त पर अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे यकीनी तौर पर आप इन मसाइल से बच सकते हैं। हमारे वो नाज़रीन जो हमसे हेल्थ के बारे में कुछ आगाही चाहते हैं या कुछ मशवरा चाहते हैं, इस बारे में मेरा क्लिनिक का एड्रेस और जो राब्ता नंबर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप उसके ज़रिए
ऑनलाइन हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है और क्लिनिक का एड्रेस है वो स्क्रीन पर चल रहा है, हमसे रब्ता कर सकते हैं या मुआयना करवा सकते हैं।